थैंक यू। मुंबई में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव चल रहा है और बस सबसे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया टुडे हमारे कॉन्क्लेव में होंगे। तो जैसे ही नरेंद्र मोदी आते हैं हम आपको सीधे वहां पर लिए चलेंगे। और इस बीच अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जबरदस्त जश्न है। और जश्न क्यों है ये बहुत अच्छी तरह से बेहतर तरीके से आप जानते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया गया है। तो अब बस चारों तरफ उत्तर प्रदेश में कानपुर, गोरखपुर, देवरिया, लखीमपुर खीरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर योगी योगी के नारे लग रहे हैं। और अब देश में मोदी, उत्तर प्रदेश में योगी, ये नारे भी लग रहे हैं। गोरखपुर लोकसभा से सांसद योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। जबरदस्त जोश है। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होंगे। 2 उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ होंगे। नाम की चर्चा हालांकि योगी आदित्यनाथ की शुरू से चल रही थी, लेकिन बीच में यह हुआ कि शायद योगी आदित्यनाथ का नाम कट जाए। लेकिन अंततः विधायक दल की बैठक हुई और उस बैठक में योगी आदित्यनाथ को नेता चुन लिया गया। ये घोषणा बीजेपी की तरफ से कर दी गई। आधिकारिक तौर पर यह घोषणा हुई है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे और उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे। तो बीजेपी के पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के साथ 2 उप मुख्यमंत्री इसलिए होंगे क्योंकि योगी आदित्यनाथ ही चाहते थे कि मुझे सहयोगियों की जरूरत होगी और 2 सहयोगी हमें दिए जाएं, और इसीलिए 2 सहयोगी यानी कि 2 उप मुख्यमंत्री दिए गए हैं। वेंकैया नायडू ने यह भी कहा कि विधायक दल की बैठक में सुरेश खन्ना ने योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव रखा और उसके बाद तमाम विधायकों ने योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगा दी। और आखिरकार उत्तर प्रदेश में पिछले 8 दिनों से चले आ रहे द ग्रेट चीफ मिनिस्टर सर्च शो खत्म हो ही गया। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने नए मुख्यमंत्री का सस्पेंस खत्म कर दिया है और जो चेहरा सामने आया है उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। पार्टी ने गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ पर अपनी मुहर लगा दी है। योगी आदित्यनाथ रविवार को लखनऊ के स्मृति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। दिन भर नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार रहा, लेकिन लखनऊ में विधायक दल की बैठक शुरू होने से ऐन पहले ही इशारा मिल चुका था कि उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ को ही मिलने वाली है। योगी जी का नाम आया और किसी का कोई प्रस्तावना है ऐसा भी पूछा मैंने, कारण क्या है मेरा दायित्व है, मगर उतना भी लोगों ने मौका नहीं दिया। जब लोगों ने सुना योगी जी का नाम का प्रस्तावना, सभी खड़े होके एक मत से सब ने कहा हम सब ये प्रस्तावना को समर्थन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बीजेपी का एक बड़ा हिंदुवादी चेहरा है, जिसकी पहचान बीजेपी के एक अहम फायर ब्रांड नेता के तौर पर भी है। आदित्यनाथ पूर्वांचल में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। 1998 में योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर से सांसद बने और लगातार 5वीं बार सांसद का चुनाव जीता। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह है और मूल रूप से वो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के हैं। यूपी में मुख्यमंत्री को लेकर दिन भर माथापची होती रही। कभी मनोज सिन्हा के नाम पर अटकलें लगती रही तो कभी केशव मौर्य का नाम पक्का होता दिखा, लेकिन आखिर में जिस सियासी किरदार पर पार्टी और प्रधानमंत्री की मोहर लगी उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से मौसमी सिंह, पाल कृष्ण और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। अभिषेक, अब यह तय हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ये जो प्रचंड बहुमत है, क्या ये वजह, क्या कट्टर हिंदुत्ववादी की जो छवि है योगी आदित्यनाथ की, क्या ये वजह, या तगड़ी जमीनी पकड़ और लंबा राजनीतिक अनुभव,
क्या काम आया योगी आदित्यनाथ के सबसे ज्यादा? देखिए सईद, जो योगी आदित्यनाथ के पक्ष में जो सबसे बड़ी चीज गई वो ये गई कि बतौर योगी होते हुए उन्हें किसी खास जाति का नहीं माना जा सकता। आप उनके डिप्टीज को देखें तो एक कुशवाहा जाति यानी पिछड़ी जाति से आते हैं, जबकि दूसरा दिनेश शर्मा ब्राह्मण जाति से आते हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को बनाया गया, जो कि गोरखनाथ पीठ के महंत हैं। योगी आदित्यनाथ हालांकि अजय सिंह हैं, नाम उनका अजय सिंह है, वो ठाकुर बिरादरी से हैं, लेकिन चूंकि एक मठ के महंत हैं उन्हें किसी एक जात का नहीं माना जा सकता। एक वजह यह है। दूसरी वजह यह कि जिस प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई है, इस सत्ता को संभालने के लिए बीजेपी को एक बहुत ही कह सकते हैं कि सीनियर आदमी की जरूरत थी, जो कि मनोज सिन्हा के नाम के बाद कोई और सामने नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी से लेकर के पूर्वी यूपी तक कैंपेन किया, जिस तरीके से लगातार उनके समर्थकों को टिकट दिया गया, उनके समर्थक लगातार जीते हैं, ये तमाम जो फैक्टर है, ये तमाम फैक्टर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के पक्ष में गया। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये रही कि जिस तरीके से मनोज सिन्हा का नाम सबसे आगे चल रहा था आज दिन तक, कहीं ना कहीं उसे काटने की भी एक कोशिश हुई, जिसमें योगी आदित्यनाथ से बड़ा नाम और कोई नहीं हो सकता था। और जो तमाम जो लोग थे मुख्यमंत्री चुनने वाले, ऐसे लोगों के लिए पहली पसंद योगी बनकर उभरे हैं। सईद, तो अभिषेक, इसका मतलब यह हुआ कि पूर्वांचल, आपने भी जिक्र किया अभी, नरेंद्र मोदी का ज्यादा फोकस पूर्वांचल पर था और बीजेपी को जबरदस्त पूर्वांचल में इस वक्त विजय भी हासिल हुई, समर्थन भी मिला, वोट भी मिले। इसी वजह से क्या मनोज सिन्हा और योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे थे? और मनोज सिन्हा पर अगर योगी आदित्यनाथ को तरजीह दी गई तो वो क्यों? देखिए, मनोज सिन्हा वो चेहरा है जो कि सभ्य शालीन चेहरा माना जाता है, जो काम करने वाला चेहरा पूर्वी उत्तर प्रदेश का, जिसे खुद प्रधानमंत्री भी पसंद करते हैं। लेकिन आदित्यनाथ की बात, मनोज सिन्हा की अगर पूरी बात की जाए तो मनोज सिन्हा पूरे पैन यूपी की बात करें तो शायद पूरे यूपी में उनका प्रभाव नहीं है। मनोज सिन्हा ईस्टर्न यूपी से, उस समाज से आते हैं जिसका कि बहुत कम, जिसकी तादाद बहुत कम है। लेकिन योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का चेहरा, फायर ब्रांड, एक महंत के साथ साथ एक हिंदूवादी छवि है इनकी। पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर इन्होंने बीजेपी के एजेंडे पर लगातार सभाएं की हैं। प्रधानमंत्री मोदी, केशव प्रसाद मौर्य, और उसके बाद जो अमित शाह के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा सभाएं की तो खुद योगी आदित्यनाथ ने की। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश से खुद प्रधानमंत्री बनारस से चुनकर आए हैं और गोरखपुर से ये चुने गए हैं, जबकि दूसरे कह सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य का भी जो पूर्वी इलाका है वो पूर्वी ही है, क्योंकि वो भी फूलपुर, जो कि इलाहाबाद पड़ता है, वहां है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो इस समय जो वर्चस्व है वो पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। जो लखनऊ से दिनेश शर्मा आते हैं, इसके अलावा पश्चिमी यूपी से फिलहाल इस जो टॉप 3 है उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उम्मीद यह की जा रही है कि ज्यादातर मंत्री या कुछ बड़े मंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड से जरूर लिए जाएंगे ताकि इसको बैलेंस किया जा सके। इसका मतलब ये हुआ अभिषेक कि 2 उप मुख्यमंत्री होना, ये बैलेंस करना है उत्तर प्रदेश की जातिवादी राजनीति को, या योगी आदित्यनाथ ने जो सहयोगियों की मांग की थी उसका असर? देखिए, ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति को बैलेंस करने की एक कोशिश है, एक कवायद है। क्योंकि आप नाम देखिए, केशव प्रसाद मौर्य बड़ा नाम है, पिछड़ी जाति का, कुशवाहा जाति से आते हैं, जिसकी तादाद यूपी में कहा जाता है कि पिछड़ी जातियों में सबसे ज्यादा है। दूसरी तरफ जो ब्राह्मण चेहरा, ब्राह्मणों की भी तादाद बहुत ही ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, एक बड़ा वर्ग है। इसलिए ब्राह्मणों को भी जो कह सकते हैं जगह देने के लिए दिनेश शर्मा का नाम आया है। तो कहीं ना कहीं ये जाति को बैलेंस किया गया है। जो योगी हैं खुद हिंदुत्व का चेहरा है, हालांकि वो ठाकुर जाति से आते हैं, उन पर आरोप भी लगे हैं कि वो ठाकुर जाति को लेकर के आरोप भी उनके ऊपर रहे। लेकिन इस वक्त जो पूरी कोशिश है वो पूरी राजनीति को, इस पूरी समीकरण को बैलेंस करने की है, जो आज के इस कवायद में दिखाई दी, जिसमें योगी आदित्यनाथ के साथ 2 बड़े नाम
शामिल किए गए। और अब देखना यह है कि मंत्रिमंडल किस तरीके से बैलेंस होता है, क्योंकि जो पिछड़ी जाति में एक तबका, ब्राह्मणों से एक तबका, साथ साथ हिंदुत्व का चेहरा, और अब दलितों और दूसरी पिछड़ी जातियों, साथ साथ अन्य वर्गों को भी इसमें मुझे लगता है कि जो मंत्रिमंडल गठन होगा उसमें बड़ी संख्या में उनको जगह दी जाएगी। ये एक बड़े लेवल पर एक कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जातियों को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। बहुत धन्यवाद अभिषेक कुमार। अभिषेक हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ हैं। दोबारा हम लौटेंगे आपसे और बातचीत करेंगे।